अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले जो टॉपिक्स हमारे चल रहे थे वो ट्रांजिशन फीड के बारे में चल रही थी। ट्रांजिशन फीड मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ट्रांजिशन फीड होती है 21 डेज बिफोर काविंग, और ऐसी एक और फीड होती है जिसे हम फ्रेश ट्रांजिशन फीड कहते हैं, जो 21 डेज आफ्टर काविंग। इसका जो देने का तरीका है, अगर आप प्री ट्रांजिशन फीड दे रहे हैं तो वो 3 किलो है, और जो फ्रेश ट्रांजिशन है वो 4 kg है। आपका दूध कितना भी हो, लेकिन आपको 4 से 5 किलो के करीब ये फ्रेश ट्रांजिशन फीड देनी है। इससे क्या होता है ये आज हमें समझने की जरूरत है। इसी के रिलेटेड आज हम बात करेंगे, समझेंगे कि फायदा क्या है अगर हम डाइट में, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, डाइट में हमारी 3 चीजें हैं। एक तो है ग्रीन। ग्रीन के 2 पार्ट है। ग्रीन आपका कोई भी बाग वाला घास जो भी हो, ओट्स हो, कुछ भी हो, ग्रीन। और दूसरा होता है साइलेज, आपका साइलेज दूसरा आता है। और ड्राई वो आपका एक्स्ट्रा एक और हो गया। और थर्ड वन इज फीड। ना इसमें चोकर आता है कहीं पर, ना कोई खल आती है, ना कोई और चीज आता है, ना कोई कैल्शियम आता है। 3 चीजों से आपकी डाइट बनती है: फीड, ड्राई पाउडर, ग्रीन पाउडर। ग्रीन पाउडर के 2 पार्ट है, साइलेज हो गया या ग्रीन हो गया। इन सब से आप एक राशन बनाएंगे और गाय के सामने डालेंगे। अब जब आप ट्रांजिशन फीड देंगे, ट्रांजिशन फीड से फायदा क्या आपको मिलेगा? आपकी जो मिल्क फीवर के चांसेस वो बहुत कम हो जाएंगे, आरओपी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मेस्टाइटिस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये आप जब प्री ट्रांजिशन पीरियड में देंगे, यानी 9th मंथ में जाएंगे। ऐसी जब आप फ्रेश में आएंगे, जो फ्रेश ट्रांजिशन फीड है, आपको अक्सर क्या होता है, आपकी गाय मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जाती है। इसमें मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चाहता हूं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है कि अगर हम खान पान सही न रखें एक एनिमल का, खासकर जो हम इंपोर्ट करके आज पंजाब से गाय ला रहे हैं, चाहे जर्सी है चाहे एचएफ है, उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज्यादा होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता क्यों है? ये इनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया जैसे आपका मिल्क फीवर होना, जैसे आपका कीटोसिस होना। मिल्क फीवर आप सबको पता है, जैसे गाय थोड़ा सा हमने उसका कोलेस्ट्रॉल दूध निकाला और गाय बैठ गई, ठीक है, ये हो गया मिल्क फीवर। फीवर नहीं होता है, बट गाय ठंडी पड़ जाती है, गाय बैठ जाती है। जब तक आप उसको कैल्शियम वापस आईवी ना दो, तब तक वो रिकेन नहीं करती है। ऐसे ही होता है कीटोसिस। कीटोसिस भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये किस वजह से होता है? ये होता है कि मान लीजिए शाम को गाय दूध अच्छा दे रही है और दूसरे दिन उसका दूध एकदम कम हो गया, और धीरे धीरे वो एकदम वीक कंडीशन में जा रही है, उसकी हड्डियां नजर आ रही है। ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक और होता है सारा, सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस। ये भी एक गायों में पाया जाता है, जो कि बाहर की गायें हैं। ज्यादातर हो तो हर एक गाय में सकता है, लेकिन जो फार्म में गाय हो और अच्छा दूध देने वाली गाय हो, उसमें सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस होता है, जिसका नाम सारा है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेजल, यानी कभी क्या होता है, पेट का एक सेंटर होता है, वो एक तरफ से खिसक जाता है, बीच में आ जाता है, तो उसको, उस वजह से भी ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो भी हो जाता है। ऐसी काफी सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो गई, फास्फोरस की डिफिशियंसी। आपने कभी देखा होगा कि गाय ने बच्चा दिया, 10-15 दिन के बाद उसके यूरिन में खून आने लग जाता है। बुखार बुखार नहीं है, लेकिन यूरिन में खून आ रहा है। अगर बुखार साथ में है, टिक्स का इन्फेस्टेशन है, टिक्स है, यानी जो उसके एक्टोपैरासाइट है जिस्म में, तो वो अलग प्रॉब्लम है। लेकिन अगर फीवर नहीं है और यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। जैसे अचानक गाय घास खाना बंद कर रही है, आपने देखा होगा जो हमारी न्यूली कॉल्वड काउज होती हैं, ये अचानक ऑफ फीड हो जाती है। क्यों हो जाती है? पहला, कैल्शियम लेवल एकदम से डाउन हो जाता है, मैग्नीशियम लेवल एकदम से डाउन हो जाता है, फास्फोरस लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। ये तीनों चीजें कोरिलेटेड है एक दूसरे से। अगर इनका बैलेंस हम सही नहीं रखेंगे, तो आपका एनिमल ऑफ फीड जाएगा ही जाएगा। अगर इनसे बचना है, इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, जैसे मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गया, सारा हो गया, डीए हो गया, मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो गई, फास्फोरस डिफिशियंसी हो गई, ये सबसे अगर हमें बचना है, तो हमें क्या करना है? फ्रेश फीड स्टार्ट करनी है। फ्रेश फीड आपने स्टार्ट की, आप पॉजिटिव में जाएंगे, आपका फार्म प्रॉफिट में
आएगा। मिल्क फीवर के बारे में मैं अलग से आपको डिस्कस करूंगा, वो कैसे होता है, कीटोसिस के बारे में भी अलग से। लेकिन जो फ्रेश फीड है, फ्रेश फीड आपको देनी जरूरी है, लेकिन देनी कितनी है? पहले 21 दिन लगभग 4 से 5 किलो। जब वो पीक लेगी, पीक का मतलब होता है जब गाय बच्चा देती है तो कोलेस्ट्रम आता है, कोलेस्ट्रम 4-5 दिन रहेगा, आप थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रम लेते हैं, बच्चे को भी उस काफ को भी पिलाते हैं और दूध का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन 21 दिन तक 4 से 5 किलो फ्रेश काउ फीड देनी है। आप ऐसा नहीं है आपने ग्रेड का नाम सुन लिया, ये फीड है वो फीड है, उठा के आपने फ्रेश गाय को लाया है, वो नहीं करना होता है, वो एकदम लॉस में जाता है। आपकी गाय हीट नहीं दिखाएगी, आपकी गाय एस्ट्रस साइकिल में नहीं आएगी, आपकी गाय रिपीट होगी, आपकी गाय को मिल्क फीवर होगा, आपकी गाय को कीटोसिस होगा। इन सब से अगर बचना है तो फ्रेश फीड स्टार्ट कीजिए आफ्टर काविंग। आपने फ्रेश फीड स्टार्ट की, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका फार्म पॉजिटिव में जाएगा, रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे ही आज हम एक फार्म में आए हुए हैं, थोड़ा सा हम देख रहे हैं, कम से कम 20-25 गाय हैं हमारे इस फार्म में, कुछ हीफर भी है, थोड़ा सा 1-2 गाय का रिपीट प्रॉब्लम था, वो सॉर्ट कर रहे हैं हम, कैसे भी कर सकते हैं। और जो ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन में हमने आज फोकस किया है, इस फार्मर को हमने गाइड किया अपनी तरफ से कि आप ट्रांजिशन को मेंटेन कीजिए, क्योंकि ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। ट्रांजिशन पीरियड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आप प्रॉफिट में जाएंगे। और मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो कि मेरे फार्मर्स भाई पूछते रहते हैं चैट में और कमेंट में कि राशन क्या दे। नहीं, अगर आपने इतना राशन बोल दिया तो दूध भी इतना आना चाहिए। ये डेज इन मिल्क, ये आप समझिए, डेज इन मिल्क क्या होता है कि कितने दिन तक गाय दूध दे रही है, ये बहुत कम होने चाहिए। यानी अगर हम एक गाय का लैक्टेशन साइकिल देखें, वो 305 दिन का होता है। 305 दिन ही एक्चुअल में गाय दूध देती है और 60 दिन उसके ड्राई पीरियड होते हैं, यानी एक साल में एक बच्चा। यह है प्रॉफिट का तरीका, प्रॉफिट आने का तरीका, अगर आपके सारे फैक्टर सही है। ये जो डेज इन मिल्क है, ये 305 दिन से कम ही रहने चाहिए, ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। ये तभी रहेगा जब आपकी गाय कंसीव सही टाइम से होगी। आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम पहले ही 5 महीने तक आता है, जो पीक यील्ड का सीजन होता है। उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली दूध कम होता जाता है। इन्हीं 5 महीने में आपको गाय प्रेग्नेंट भी रखनी है, आपको पॉजिटिव वे में जाना है। पॉजिटिव वे में तभी जाएंगे जब आप डाइट देंगे। डाइट में क्या है? 3 चीजें हैं, बस यही आप सोचिए। न चोकर देने की जरूरत है, ना मस्टर्ड केक देने की जरूरत है, ना राइस ब्रान देने की जरूरत नहीं, और कोई चीज देने की। मैं कभी कैल्शियम नहीं बोलूंगा, नहीं कोई और चीज बोलूंगा, बस ये चीजें आप फॉलो कीजिए और पॉजिटिव वे में जाएंगे। और इंशाल्लाह आपका जो फॉर्म है वो दिखेगा कि हाँ, एनिमल भी हेल्दी रहेंगे। वरना क्या होता है, हमारे एनिमल्स बिल्कुल वीक कंडीशन में चले जाते हैं। वीक में चले गए तो नुकसान तो आना ही है फिर। ठीक है, कोशिश यही है मेरे भाई जो नया नया फार्म खोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि फार्म को कैसे डेवलप करना है, तो वो पहले ही आके चोकर स्टार्ट कर लेते हैं। चोकर मत कीजिए स्टार्ट, चोकर से कोई फायदा नहीं है। चोकर तब देना है जब रुमेन में एसिडोसिस हो, तब हम चोकर देंगे।